अब मैं अगर आप में से किसी एक को या हमज़ा को या हाथी भाई को किसी को भी अगर डे 1 मिलने जाता हूँ, हम लोग किसी रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं और मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन है, तो मेरी नीयत में तो फ़तूर हुआ ना। मेरी नीयत में फ़तूर है और मुझे पता है कि मैंने 1 साल के बाद जाके इसके साथ कोई क्राइम करना है। अब जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये छोटा-सा क्लिप सुनाया है। यहाँ पर रजब भट्ट कहते हुए सुनाई देते हैं कि जिसके दिल में चोर था, साफ़ ज़ाहिर उसने वही काम करना है। जो उसकी नियत ही डे वन से स्कैम की हो, उसने वही काम करना होता है। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल ये मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जिसका नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। आप सब लोगों को पता है ये रजब भट्ट कह रहे हैं कि अगर मैं एक किसी इंसान से डे वन मिलने जा रहा हूँ और अगला इंसान मेरी ही बातों को रिकॉर्ड कर रहे, डे वन से तू क्या है, उसकी नियत में क्या है? ये चीज़ें देखना मैटर करती हैं और यही चीज़ें आजकल देखें कि प्रॉब्लम बन चुकी हैं। मेरी रिकॉर्डिंग किसने की आपको पता है। अब वो नाम ले रहा है तो नाम ले रहा है तला रिव्यू का डेफ़िनेटली। एक कल का लौंडा उठकर अब ये चीज़ें कर बैठे तो फिर दुःख तो लगता है। कहता है कि डक्की भाई अगर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उससे कोई शौक नहीं था। मैं काम कर रहा था, आप लोगों के लिए हमें कोई शौक नहीं था। फैन फॉलोइंग हम दोनों की बहुत ज़्यादा है उस लौंडे के मुकाबले में, लेकिन वो लौंडा अब ज़्यादा चहीता बन रहा है। या तो फिर ये जेलसी दिखा रहे हैं रजब भट्ट या फिर दूसरी बात ये हकीकत से पर्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें सच्चा कौन है यार? इनमें कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता नहीं रहे। अगर आप लोगों को थोड़ा-सा टाइम है तो ज़रूर मेरी वीडियो आप तक पहुँची है, तो मुझे बताना है कि इनमें से सच्चा कौन है? आप ये वीडियो देखिए और फिर आप लोगों ने अपना राय अमल देना है। तो अगर मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं की इस टॉपिक के बारे में, हाँ, मैंने उसको मना किया था कि भाई तूने किसी को इस तरह का नुकसान नहीं दिया कि तू जाके किसी इंसान को, इंसान ही है ना, किसी भी इंसान को तू जाके सफाइयाँ दे कि हाँ भाई मैं ऐसे, मैं वैसे, मैंने ये, मैंने वो। ठीक है, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो है, ये लाई लत है। जिस तरफ लगा दोगे, ये लग जाती है। ये नहीं देखेगी कि एक इंसान आप लोगों को 7-8 साल से एंटरटेन कर रहा है, 7-8 साल से आपके साथ मिला हुआ है। ये आपको इस तरह छोड़ देगी, इस तरह चढ़ा देगी, इस तरह मतलब कह देगी जी आई लव यू और इस तरह आई हेट यू। इसका यही हिसाब है। डकी के साथ भी यही, मतलब वो इतना पुराना है, इतना उसने अवाम को प्यार दिया, टिन्नें की, पता नहीं क्या-क्या डांस किए, क्या-क्या नहीं किया उसने। आप लोगों के लिए किया, शौक से तो नहीं किया। और एवें को कल का चूचा उठ के आया, काका को उठ के आया, उसने आके जिसकी डे 1 से ही नियत ही स्कैम की है, जिसकी डे 1 से ही नियत ही क्रिमिनल माइंडेड है। अब मैं अगर आप में से किसी एक को या हमज़ा को या हाथी भाई को किसी को भी अगर डे 1 मिलने जाता हूँ, हम लोग किसी रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं और मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन है, तो मेरी नीयत में तो फ़तूर हुआ ना। मेरी नीयत में फ़तूर है और मुझे पता है कि मैंने 1 साल के बाद जाके इसके साथ कोई क्राइम करना है। अब वो जो बंदा है उसका डे 1 क्या कहना है, आप और मैं अगर पहली दफ़ा मिले, हम आपके घर पे मिले थे। अगर उस दिन मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन था, गलत बात। मेरी नीयत में फ़तूर था। बिल्कुल गलत बात है। मुझे पता था ना यार मैंने कल को 1 साल बाद इसको यहाँ इसकी मैंने मंजी यहाँ पे ठोकनी है। ऐसे ही है। अब मैं मेरा प्लेटफ़ॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है। मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। तो मैं ऐसे बंदों का नाम अपने चैनल पे लेना पसंद नहीं करता। आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? वो नदीम को या डकी को मिला, उसका रिकॉर्डर ऑन था, उसने साल बाद उन सब चीज़ों का यूज़ किया और अगर 5 मिनट के वॉइस मैसेज में से 10 सेकंड्स का क्लिप अकॉर्डिंग टू अपनी ज़रूरत निकाल के यूज़ कर लिया जाए तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना?